फाइन। तो ये बताओ कल की क्लास में तुम लोग क्या पढ़े हो, क्या समझे हो, कल क्लास में क्या क्या समझे हो, बताओ तो लूजली। डेफिनेशन ऑफ आईसीटी, आईसीटी, यूनेस्को के द्वारा दिया गया। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी चीज़ हो तो वो आईसीटी के अंदर आएगा। करेक्ट। और उसके बाद इसका फायदा, प्रॉफिट, करेक्ट। वर्ल्ड में और ह्यूमन इकोटेक्स्ट में ज़्यादा ओके। कैसे, और उसका फिर डाइवर्स ओपिनियन था उसमें कि निगेटिव क्या है इसका। हाँ तुम बोलो। ओके फाइन। तो देखो उसी का इशू करने वाले हम लोग, ठीक है, नेट न्यूट्रलिटी। अब ये जो वर्ड तुम लोग को अभी लगेगा कि ये क्या है, मैं भी इस चीज़ को लेके ना, जब रविशंकर प्रसाद जब थे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में जब थे, वही जो पटना से आते हैं, तो उस समय ये 2016 और 17 में सबसे बर्निंग इशू था नेट न्यूट्रलिटी को लेके। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब यदि तुमको लेमैन में समझना है, लेमैन पर्सपेक्टिव से समझना है, तो इसका मतलब है कि जब हम गूगल में सर्च करते हैं स्टूडेंट, तो सब वेबसाइट बराबर पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वेबसाइट को हम वो कर रहे हैं, यानी कि लॉगिन कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई जल्दी खुल जा रहा है, कोई लेट खुल रहा है, इसका मतलब वो नेट न्यूट्रलिटी नहीं हुआ। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ड्यूटी है कि जितने भी कंटेंट्स जो लॉफुल है, लॉफुल, अनलॉफुल नहीं, जो लॉफुल है उसको इक्वल एक्सेस करवाने में हेल्प करें। इक्वल एक्सेस करवाने मतलब तुम्हारे और मेरे ऐसा जो कंज्यूमर है, जो डेटा को कंज्यूम करना चाहता है, वो डेटा को पढ़ना चाहता है, ये डेटा को यूज़ करना चाहता है, जब वो कोई भी वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो वो बराबर खोल सके सबको। ऐसा नहीं कि एक दिख ही नहीं रहा वहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ये चीज़ होता है, सब वेबसाइट को बराबर का मौका मिलता है, सब कंटेंट्स को बराबर मौका मिलता है, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, कौन सा सिचुएशन कहेंगे, नेट न्यूट्रलिटी कहेंगे। समझ में आ गया ना? तो देखो इंट्रोडक्शन देखो, इंटरनेट हैज़ बिकम सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स दैट वी वांट इट टू बी फ्री एंड ओपन। यानी कि इंटरनेट हमारे जीवन का एक अटूट अंग बन गया है। सही बात है ना? बिना इंटरनेट का हम कल्पना ही नहीं कर सकते। जो भी काम होता है इंटरनेट पे ही काम हो रहा है। सही बात है? तो इसलिए अब हमको इंटरनेट फ्री और ओपन चाहिए। फ्री का मतलब वो फ्री वाला पैसा नहीं, यानी कि फ्री मुफ्त वाला, वो मुफ्त का मतलब फ्री, ये फ्री का मतलब वो मुफ्त वाला चीज़ नहीं है। ये फ्री का मतलब है कि जितने भी कंटेंट्स अवेलेबल है उसको हम फ्रीली एक्सेस कर सके, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। जैसे हमको ई कॉमर्स साइट से कुछ चीज़ मंगवाना है तो बिल्कुल अधिकार है कि अमेजन वाला ई कॉमर्स साइट से जो हमको मंगवाना है हम अमेजन वाला वो खोल सके, वो फ्री अवेलेबल हो हमारे लिए। एट द सेम टाइम बंडल ऑफ इंटरनेट पैकेट्स नहीं होना चाहिए, यानी कि ई कॉमर्स के लिए अलग से इंटरनेट लगेगा, यूट्यूब के लिए अलग से इंटरनेट लगेगा, टीवी चैनल के लिए अलग इंटरनेट लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनेट सबके लिए ओपन होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। समझ में आया ना? तो फ्री और ओपन का मतलब समझ में आ गया ना? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फ्री मतलब वो पैसा फ्री वाला नहीं कि मोबाइल फ़ोन खरीदे और इंटरनेट आ गया, ऐसा वाला नहीं। हाँ, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखो इसको सेकंड में और अच्छे समझाया गया है। वी वांट इंटरनेट टू बी अ प्लेस वेयर वी कैन ऑलवेज एक्सेस एनी लॉफुल कंटेंट वी वांट, and the people who are delivering the content cannot play favorites because they disagree with the message being delivered or want to charge more money for the faster delivery। देखो कितना बड़ा बात कहा है इसमें। हमें इंटरनेट चाहिए, ठीक है, और हमें वो हर कंटेंट चाहिए कि जो लॉफुल कंटेंट हो। हाँ, अनलॉफुल कंटेंट है तो उसमें कोई बायसनेस है तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो अनलॉफुल है। और ऐसे बहुत सारा साइट्स है जो कि अनलॉफुल है, जैसे पोर्नोग्राफी देखोगे या टेररिज्म से रिलेटेड देखोगे, सब अनलॉफुल है, कंट्री में अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यानी कि हमें इंटरनेट चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना, हमें लॉफुल कंटेंट बिल्कुल हमें चाहिए, हम ले सकते हैं, बट ध्यान रहे कि जो ये प्रोवाइड कर रहा है, जो पीपल हमें ये इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, कौन पीपल होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे अभी किसका वाईफाई लगा हुआ है? रिलायंस जियो का लगा हुआ है मेरे रूम में, ठीक है ना। उसी तरह और भी बहुत सारा वाईफाई कंपनी होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बट ये ड्यूटी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कि वो फ्री और ओपन वेबसाइट, यानी कि फ्री और ओपन डेटा दे, वो कोई तरह का पार्शियल बिहेवियर ना लाए। यानी कि देखो होता क्या है एक्चुअल में कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कोई कंपनी पैसा दे दिया, कोई कॉर्पोरेट पैसा दे दिया कि हमारा वेबसाइट तुम प्रमोट कर देना, तो वो तुमको पहले दिख जाता है,
ठीक है, और उसमें हल्का क्लिक भी करोगे तुरंत खुल जाएगा वो। और जो पैसा नहीं दिया वेबसाइट, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो वेबसाइट पैसा नहीं दिया, समझे ना, वो खुल ही नहीं रहा है, या फिर वो लेट खुल रहा है, या फिर उसका लास्ट प्रेफरेंस आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। यदि ये ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल नेट न्यूट्रलिटी नहीं हो रहा है। बात समझे? तो यहाँ पे देखो वही चीज़ बताया गया है, वी वांट इंटरनेट टू बी अ प्लेस, हमें इंटरनेट चाहिए। वी वांट इंटरनेट टू बी अ प्लेस, इंटरनेट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम लोग जितने भी लॉफुल कंटेंट है उसको हम एक्सेस कर सकें, ठीक है, जो हम चाहते हैं। पीपल जो प्रोवाइड कर रहा है, जो डिलीवर कर रहा है इस कंटेंट को, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो दे रहा है, वो हमारे फेवरेट के साथ प्ले ना कर सके। फेवरेट के साथ प्ले करने का मतलब है कि हमें अमेजन वेबसाइट खोलना है और वो फ्लिपकार्ट दिखा रहा है तुमको, क्योंकि फ्लिपकार्ट पैसा दिया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, तो फ्लिपकार्ट का ऑप्शन आ रहा है, बट हमें तो अमेजन से मतलब है, तो वो हमारे फेवरेट के साथ प्ले नहीं कर सके, ठीक है ना। क्यों ऐसा हो सकता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को वो पसंद ना हो अमेजन, उसे क्या मतलब है, हमको तो पसंद है और हम तो पैसा दे रहे हैं, हम तो इंटरनेट का पैसा दे रहे हैं। जब हम इंटरनेट को पैसा दे रहे हैं, ओपन और फ्री है, तो हम जितना भी कंटेंट है वो भी सब ओपन और फ्री होना चाहिए। और जो हमसे प्रॉमिस किया गया था कि बैंडविड्थ इतना देंगे, आपका इंटरनेट का इतना इतना स्पीड होगा, वो पूरा देना पड़ेगा। बस कई बार होता है ना कि किसी वेबसाइट को खोल लिए, इंटरनेट का स्पीड घट गया, और कई बार तुरंत स्पीड बढ़ जाता है, तो वो डेलिबरेटली किया जाता है, बस उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। देखो, तो वे आर डिलीवरिंग द कंटेंट कैनॉट प्ले फेवरेट बिकॉज दे डिसएग्री विद द मैसेज बीइंग डिलीवर्ड और वांट टू चार्ज मोर मनी फॉर फास्टर डिलीवरी, क्योंकि वो लोग उसके साथ सेटिंग होता है कि तुम हमको पैसा देगा ना, हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमको पैसा दो, तुमको पहले दिखा देंगे, जल्दी डिलीवरी हो जाएगा। ये नहीं कर सकते, ये करोगे तो कहीं किसी भी रूप में नेट न्यूट्रलिटी नहीं कहा जाएगा। इसको ये चीज़ को लेकर कितना विवाद हुआ, ट्राई वाला जो है हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो पूरी तरीके से आया था। और फेसबुक तो पूछो मत, अभी बताएंगे फेसबुक का। फेसबुक तो बोला कि बिना इंटरनेट का तुमको मिलेगा फेसबुक, जाओ, वो तो और डेंजर चीज़ था। अभी बात करेंगे, ये समझ में आ गया ना स्टूडेंट। अब वो क्या प्रॉब्लम क्या है, यदि नेट न्यूट्रलिटी नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले समझते हैं। व्हेन वी सेंड और रिसीव डेटा ओवर इंटरनेट, वी एक्सपेक्ट द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर to transfer that data from one end of the network to the other, and we don't expect them to read it or manipulate it। सही बात है ना। कभी भी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं अपना डेटा को भेजने और रिसीव करने में, तो हम ये उम्मीद करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कि वो डेटा हमारा मैनिपुलेट नहीं करे, बस वो काम करे पहुंचाने का या फिर वहाँ से इधर लाने का, वो मैनिपुलेट नहीं करे। ऐसे दुनिया भर का वेबसाइट आदमी देखता है, पढ़ता है, लिखता है। अब हर चीज़ के ऊपर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर काम करना शुरू कर दे लेट से, तो फिर प्राइवेसी का फिर दिक्कत हो जाएगा ना। मान लो कि बैंकिंग स्टेटमेंट होगा, उसमें क्या नहीं होगा डेटा सब, तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कि वो ना रीड करे ना मैनिपुलेट करे। क्योंकि जैसे मान लो कि मुझे ईमेल भेजना है किसी को, लेट से मुझे ईमेल भेजना है, तो ईमेल भेजना है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह भेजने में हेल्प कर रहा है, बट वो ईमेल को ना ही वो मैनिपुलेट करना चाहिए उसको, और ना ही उसको रीड करना चाहिए। वो रीड भी कर रहा है तो मैनिपुलेट ही कर रहा है वो, और हमारे बारे में सब कुछ जान रहा है वो, तो ये गलत बात हो जाएगा, ये प्राइवेसी का अगेंस्ट हो जाएगा। इसलिए व्हाट्सएप में आता है ना एंड टू एंड इनक्रिप्शन, हाँ इसी रीजन से, समझे। देखो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैव टेक्नोलॉजी दैट अलाउ देम टू स्क्रूटनाइज एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी वांट वी सेंड और रिसीव ऑनलाइन। देखो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पास बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ आराम से हमारे डेटा के बारे में जान सकता है, जो हम भेज रहे हैं, जो हम रिसीव कर रहे हैं, वो आराम से, क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है उसके पास। जैसे एग्जांपल देखो, कौन सा वेबसाइट हम विजिट किए वो एक ही बार में जान सकता है, समझे ना। कौन सा हम वीडियोस देखे वो भी जान सकता है। इंटरनेट फ़ोन कॉल हुआ, मान लो कि वीडियो कॉल हो रहा है, इंटरनेट ऑडियो कॉल हो रहा है, वो तुरंत पकड़ लेगा, है ना। डेटा जनरेटेड बाय यूजिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में कहाँ हम गए विजिट करने के लिए, हम क्या देख रहे हैं, हमारा क्या प्रेफरेंस है, वो आराम से पता चल जाएगा। यदि हमारा जो प्रेफरेंस है, हम कहाँ बात किए, यदि इस डेटा को वो मैनिपुलेट कर दे तो दिक्कत हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए स्टूडेंट देखो, जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है कैन यूज दैट टेक्नोलॉजी टू इंटरफेयर विद द डेटा फ्लो बाय स्लोइंग डाउन और ब्लॉकिंग ट्रैफिक and website they don't like or speeding up the traffic they like or the ones that pay them। देखो कितना गलत बात है।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ना कई बार डेटा को स्लो कर देता है जानबूझ के। मान लो कोई वेबसाइट हम विजिट करने वाले तो डेटा स्लो कर देगा वो, ताकि हम विजिट नहीं कर सके, या फिर कई बार ट्रैफिक को ही ब्लॉक कर देगा। हाँ, खुलता ही नहीं है वो, बात समझे। और जो वेबसाइट को वो पसंद नहीं करता वो वेबसाइट, अब ऐसा कई बार हो सकता है। देखो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, अभी रिलायंस है कि नहीं है, रिलायंस है ना। रिलायंस जानते हो कि बीजेपी गवर्नमेंट के साथ थोड़ा अच्छा बनता है इसका, अंबानी का बीजेपी गवर्नमेंट के साथ अच्छा बनता है। लेट्स से हमारा जो आइडियोलॉजी है वो बीजेपी के साथ मैच नहीं करता, एग्जाम्पल बता रहे कि मेरा यदि आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ मैच नहीं करता है और हम थोड़ा कम्युनिस्ट वाला विचारधारा हम जानना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, या फिर हम कांग्रेस का विचारधारा वाला जानना चाहते हैं, तो मुझे तो पूरा अधिकार है कि कांग्रेस वाला आइडियोलॉजी समझना, मुझे तो पूरा अधिकार है कम्युनिस्ट वाला विचारधारा समझना, क्योंकि इंटरनेट है, कुछ भी रख सकते हो वहाँ पे। मगर क्या किया कि हम जब वो आइडियोलॉजी को जब देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वो फेवर ही नहीं कर रहा है उसको, आई मीन उसको डिसफेवर कर रहा है और केवल बीजेपी वाला आइडियोलॉजी लेके बैठा हुआ है वहाँ पे। तो कितना बड़ा अपमान हो जाएगा इंटरनेट का, क्योंकि इंटरनेट में हर एक चीज़ अवेलेबल है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पसंद है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, उसको कंटेंट तो डालना ही पड़ेगा। और कंज्यूमर को पूरा अधिकार है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मन हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब है कि कंटेंट प्रोवाइड करे तुमको, बात समझे। वही चीज़ लिखा गया है कि इंटरफेयर करता है डेटा फ्लो को स्लो करके या ट्रैफिक को ब्लॉक करके, या वेबसाइट जो तो वो पसंद नहीं करता है, समझे ना। और कभी कभी क्या करता है वो ट्रैफिक को स्पीड अप कर देता है, जिसको वो पसंद कर रहा है वो बहुत तुरंत झट से खुल जाएगा, और जो पैसा उसको देता है अलग से तो वो वेबसाइट जल्दी खुल जाएगा। जैसे तुम मान लो कि अमेजन खोलना चाहते हो तो वहाँ फ्लिपकार्ट तुरंत खुल गया, बगल में ऑप्शन फ्लिपकार्ट का भी दिया गया है, मगर तुमको अमेजन से ही खरीदना है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जो कंज्यूमर का जो लाइक है ना वो सबसे मायने रखता है, क्योंकि कंज्यूमर कोई वेबसाइट को देख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका गुड्स और सर्विस से वो ज़्यादा सेटिस्फाइड है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो मन है वो अपने जगह है, उसे उसका कोई लेना देना नहीं है कंज्यूमर से। कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहाँ जहाँ वो विजिट करना चाहता है वहाँ वो विजिट कर सकता है। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को फैसिलिटेटर के रूप में काम करना चाहिए, ना बल्कि ब्लॉकर के रूप में, समझ गए ना। आगे देखो, तो वाई विल द, आखिर इंटरफेयर करता क्यों हो, वही बात है, रीजन समझो। आखिर ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्यों इंटरफेयर करता है डेटा के साथ, क्यों वेबसाइट को बराबर नहीं खोलता है, क्यों कोई एक वेबसाइट को ज़्यादा प्रीफर करता है, एक वेबसाइट को कम प्रीफर करता है। देखते हो ना, आज भी तुम यदि टाइप करते हो तो कुछ कुछ वेबसाइट बहुत नीचे दिखाएगा, अब जाते जाओगे तो और वेबसाइट आते चला जाएगा। अब पीछे विजिट करने वाला आदमी लोग बहुत कम होता है, जनरली फर्स्ट या सेकंड या थर्ड को विजिट करता है कोई भी, ऐसा ही होता है ना। तो देखो रीजन क्या है, आखिर क्यों इंटरफेयर करता है डेटा के साथ, वो प्रॉफिट एंड अदर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, प्रॉफिट है उसको फर्स्ट में प्रेफरेंस कर दिया और प्रॉफिट कमा रहा है। अमेजन का मान लो कि अमेजन यदि फ्लिपकार्ट चाहता है कि उसका जल्दी खुल जाए तो फ्लिपकार्ट पैसा दे देगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, तुरंत खुल जाएगा, वहाँ पे बैठा हुआ ऐसे करके वो केक लेकर ऐसे बैठा रहेगा कि आओ भाई केक खाओ तुम भी। ये सब टैक्टिक्स है स्टूडेंट, और समझे, प्रॉफिट कमाएगा और भी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है। दूसरा देखो, डिसलाइक फॉर सर्टेन पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स एक्सेट्रा, यानी कई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तुम्हारा अलाइंड होते हैं गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी के साथ, तो तुम व्यू पॉइंट, तुम काउंटर व्यू पॉइंट चाहते हो, तुम दूसरा आइडियोलॉजी चाहते हो, तुमको नहीं दिखाएगा, क्यों, सरकार के विरोध जाएगा इसलिए। तीसरा देखो, कंपनी माइट इंटरफेयर विथ कंटेंट दैट मेक्स देम लुक बैड। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है किसी वेबसाइट में ना ये भी लिखा रहता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो XYZ है वो गलत कर रहा है, इस तरह का मान लो आर्टिकल्स लिखा हुआ है और वो आर्टिकल्स हम पढ़ना चाहते हैं, तो वो जानबूझ के वो ब्लॉक कर देगा उसको, बैड नहीं दिखे इसलिए भी। देखो वही बोला है, कंपनी माइट इंटरफेयर, कंपनी इंटरफेयर कर सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेयर कर सकता है कि जो कंटेंट उसको बैड लगे। अब बैड लगे मतलब क्या हो सकता है कि उसके अगेंस्ट कुछ एडिटोरियल से आर्टिकल लिख दिया हो। ब्लॉक वेबसाइट फॉर देयर कंपटीटर्स, कंपटीटर के लिए है ना, वो मान लो कि कोई कंपटीटर, कोई दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अच्छा हो, उससे बेटर हो, तो उसका वेबसाइट ही बंद कर दिया वो, समझे ना। टू मेक प्रॉफिट बाय फोर्सिंग वेबसाइट, आप देखो जानबूझ के जिस वेबसाइट को प्रीफर नहीं किया जा रहा वो वेबसाइट बहुत पीछे आ रहा है, तो वो भी वेबसाइट दौड़ के जाएगा बोलने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कि इतना इतना रुपया दे रहे, सेकंड या थर्ड में डाल देना भाई हमको भी तुम, तो फोर्स किया जा रहा है स्मॉल कंपनीज को। तो वही देखो, टू मेक प्रॉफिट बाय फोर्सिंग वेबसाइट ओनर्स टू पे मोर टू अवॉइड हैविंग देयर डेटा ब्लॉक्ड और स्लो डाउन, ताकि आपका डेटा ब्लॉक ना हो, ट्रैफिक ज़्यादा ना हो,
तो वो बेचारा पैसा देगा, तो कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ हुआ? जो पैसा दे रहा है वो ऊपर जा रहा है, तो ये नेट न्यूट्रलिटी हुआ ही नहीं। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है स्टूडेंट, आखिर पैसा तो ढेर सारा कमा ही रहा है ना कंज्यूमर से। वो इतना वेबसाइट जब दे रहा है तो पैसा तो 600 रुपया 700 रुपया ले ही रहा है मंथली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसके बाद वो अंदर खाना है उसको। लालच बुरी भला, समझ रहे हो ना? देख लो इंटरनेट का बुराई हो रहा है। हाँ, हमारा भाई कंप्लेंट कर दिया था, ये 5G का आएगा, 5G रिलायंस का 5G, बट 5G इसका जो स्पीड है 3G की तरह है, 4G भी नहीं है, इतना गंदा स्थिति है। हाँ 5G का नाम के लिए 5G टेक्नोलॉजी है, बहुत बुरा स्थिति है। अब नंबर 3 देखो, वांट कंपटीशन प्रिवेंट कंपटीशन देम फ्रॉम डूइंग दिस। अब इसमें कर क्या रहा है ये लोग? कंपटीशन होने नहीं दे रहा है स्टूडेंट। अब देखो कंपटीशन सच में ही नहीं होगा, इसलिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनना आसान है क्या? इतना बड़ा सैटेलाइट सिस्टम क्रिएट करो, ऑक्शन होगा उसका, फाइबर बिछाओ। इंडिया में देखो 5G के लिए कौन आया बताओ तो? एक जियो आया, एक भारती एयरटेल आया। भारती एयरटेल बोल रहा है कि वही जो अपग्रेड है 4G वाला वो 5G को बनाएंगे, और रिलायंस जियो क्या बोल रहा है कि हम ऑल टुगेदर न्यू टेक्नोलॉजी लाएंगे। बताओ दो छोड़ के कौन आया? बस वही है। तो मेन तो बात ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड जानबूझ की भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे ये भी एक मोनोपोली है एक तरह से कहा जाए तो देखो, वांट कंपटीशन प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग दिस, यानी कि इट शुड बी बट इट इज नॉट हैपनिंग। ऐसा तो होना चाहिए, यानी कि यदि कंपटीशन होता तो जाहिर सी बात है इस तरह का काम नहीं करता ये लोग, किसी वेबसाइट को ज़रा प्रेफर नहीं करता। कंपटीशन होता, लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो सब बराबर रहता। ऑन द पेपर तो ये बात सही है कि, बट रियलिटी में कम से कम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ नहीं है, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तुम्हारा बहुत ही कम है, इसलिए रियल में कंपटीशन नहीं हो पाता है, ये बताया गया है। फर्स्टली देखो, द मैनिपुलेशन ऑफ डाटा आर नॉट ऑलवेज इजी डिटेक्टेबल, कंटेंट कैन बी डिलेड और डिस्टॉर्टेड इन डिफरेंट वेज, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। बोला है कि जो मैनिपुलेशन किया जा रहा है हमारे डेटा के साथ, वो तुम डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, वो तुमको कुछ और रीजन दे देगा, और तुमको पता ही नहीं चलेगा कि वो इतना टेक्नोलॉजी उसका एडवांस है। कई बार कंटेंट तुम्हारा डिले कर दिया, डिस्टॉर्ट किया अलग अलग तरीके से कि तुम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो तुम इस स्थिति में भी नहीं हो बोलने के लिए कि आप नेट न्यूट्रलिटी का उल्लंघन कर रहे हो। कई बार तुमको लगता है, देखो अभी वेबसाइट खोलोगे तो कई वेबसाइट ऐसे आएगा, जब कंप्लेन करने के लिए जाओगे बोलोगे कि बहुत सारा, ये लोग आराम से बोल देगा कि बहुत सारे लोग वहीं पे क्लिक कर रहा था इसलिए ऐसे आ रहा था। क्या करोगे फिर? तो उस समय के लिए वो दलील दे देगा ना तुमको। तो वही तो बोले इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। हाँ, उसके ऊपर यदि सरकारी तंत्र लग जाए तो एक ही बार में डिटेक्ट हो जाएगा फिर मैटर। यानी मान लो कि मोदी जी का ट्विटर हैक हो जाए, तब तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा ना स्टूडेंट। मोदी जी मान लो कोई वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, वो वेबसाइट नहीं आ पा रहा है, तो फिर बहुत बड़ा बात हो जाएगा फिर। तभी तो रविशंकर प्रसाद का दिमाग हिला था और पूरा भोकल हो गया था, वो पूरा भोकल। अब फेसबुक का जो मार्क जुकरबर्ग है उसको बढ़िया से दिया था उस समय। देखो सेकंड, देखो दे आर नॉट मोर देन अ हैंडफुल ऑफ लेजिटिमेट हाई स्पीड एंड रिलायबल ब्रॉडबैंड ऑप्शन एट होम। सही बात है ना, हमारे घर में भी बहुत कम ऑप्शन है जो कि लेजिटिमेट हो, यानी कि सरकार के ढंग से बना हो, कानूनी प्रक्रिया से बना हो, हाई स्पीड वाला इंटरनेट प्रोवाइडर या रिलायबल ब्रॉडबैंड वाला बहुत कम ही ऑप्शन है। अभी लेके आएगा बोलेगा 4G लेके आ रहे हैं, तो कहाँ आप 4G कहाँ यूज़ करेंगे, अब तो 5G यूज़ करेंगे। तो ऐसे ब्रॉडबैंड जो सर्विस प्रोवाइडर वो भी बहुत कम है। एंड इट क्यों ऐसा कम क्यों है? क्योंकि बहुत पैसा लगता है एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस को देने में। बहुत बैरियर्स है, आप मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते। बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत पैसा लगता है इसमें। देखते हो कितना, जैसे 5G के लिए तुमको हायर बैंडविड्थ वाला भी फ्रीक्वेंसी खरीदना पड़ता है, लोअर बैंडविड्थ वाला भी खरीदना पड़ता है, कितना कॉस्ट एसोसिएशन है। तो बहुत मुश्किल है मार्केट में पेनिट्रेट करना। डैट मीन्स कस्टमर ऑफन कैनॉट स्विच इफ ए बिग ब्रॉडबैंड स्टार्ट्स पर। इसलिए बोला है कि देखो, इसलिए कस्टमर के पास कोई उपाय ही नहीं है। यदि जो बिग ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है वो कुछ मैनिपुलेट भी करता है डेटा को लेके या वेबसाइट नहीं भी देता है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, चुपचाप बैठा रहेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि रिलायंस जियो ज़्यादा बेटर है, एयरटेल जाएंगे तो वो उससे भी बेकार है। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं तो आप चुपचाप बैठोगे। जैसे इससे पहले हुआ था, इससे पहले हम वाईफाई लगाए थे, एक जानते हो ना तुम, वो माथा ख़राब कर दिया था मेरा।
फ़ोन किए कि आओ भाई ख़राब हो गया है इंटरनेट, है ना, जल्दी आओ तुम। वो बोला आ रहे 10 मिनट में आ जाएंगे। 1 हफ्ता हो गया नहीं आया वो, पता चला वो पूरा नेटवर्क ही ख़त्म कर दिया अपना। आंधी तूफान आ जाता था ना, वो पता नहीं कौन सा कंपनी था, बट चेंज किए थे हम, फिर हम चेंज किए थे, फिर सुनील चेंज करके फिर 5G लगवाया। देखो तो व्हाट इज़ द नेट, अब ये समझ में आ गया ना ये इंटरनेट का जो भी इश्यूज है। अब समझते हैं कि व्हाट इज़ द नेट न्यूट्रलिटी। अब यहाँ समझो कि नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है। अच्छे समझो, बहुत ही इसमें टेक्निकल वर्ड सब भी आएगा। नेट न्यूट्रलिटी मीन्स अप्लाइंग वेल इस्टेब्लिश्ड कॉमन कैरियर रूल्स टू द इंटरनेट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट्स फ्रीडम एंड ओपननेस। ठीक है, तो कॉमन कैरियर रूल क्या होता है, पहले कॉमन कैरियर समझो। नीचे देखो, नीचे लिखा गया कॉमन कैरियर। A common carrier provides service to the general public for the public convenience and necessity without discriminating. Example: public airlines, public buses, phone companies, taxi cab companies, etc. देखो कॉमन कैरियर का मतलब है कि जो पीपल को ना सर्विस बहुत ही कॉमनली दे बिना डिस्क्रिमिनेशन का। जैसे ओला उबर तुम फ़ोन करोगे तो ये नहीं देखेगा कि कौन सा ओबीसी का है, कौन सा जनरल कैटेगरी का है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, ये सब चीज़ तो नहीं देखता। कौन काला है, कौन गोरा है, कौन लड़की है, कौन लड़का है, ऐसा कुछ नहीं देखेगा, वो तुमको दे देगा। तो बिल्कुल इंटरनेट भी ऐसा ही होना चाहिए, कॉमन कैरियर रूल्स ही लगना चाहिए इस पर भी। तो आप समझ गए ना कॉमन कैरियर का मतलब क्या होता है। कॉमन कैरियर का मतलब होता है कि सर्विस जनरल पब्लिक को मिले बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, जैसे पब्लिक एयरलाइन देखो ना, एरोप्लेन में तुम भी चढ़ सकते हो, अमीर आदमी पहुँच सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सी कैब, फ़ोन कंपनी, तुम जाओगे ओप्पो मोबाइल फ़ोन लेना है तो कोई बोलेगा कि ए तुम मत लो, ऐसा कभी नहीं बोल सकता है कोई। डेट्स कॉल्ड कॉमन कैरियर रूल्स। तो बिल्कुल नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है कि ये कॉमन कैरियर रूल्स होना चाहिए इंटरनेट में, ताकि इंटरनेट का तुम्हारा जो फ्रीडम और ओपननेस वो मेंटेन रहे। पूरा इजाज़त है, जो भी लॉफुल कंटेंट्स वो आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप एक्सेस कर सकते हो। बात समझे, इसलिए कॉमन कैरियर रूल्स। यहाँ पे कॉमन कैरियर रूल का मतलब क्या, कोई भी वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हो, कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो, उसमें कोई तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पैसा चार्ज नहीं करना चाहिए कोई भी वेबसाइट या कोई भी डेटा को प्रमोट करने के लिए। समझ गए ना। सच रूल्स प्रोहिबिट, यानी कि ये जो कॉमन कैरियर रूल्स है ये प्रोहिबिट करता, रोकता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, आप डेटा को हॉल्ट नहीं कर सकते हो, स्टॉप नहीं कर सकते हो, स्लो नहीं कर सकते, या फिर टेम्पर नहीं कर सकते। टेम्पर मतलब मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। जो भी डेटा आ रहा है, जा रहा है, रिसीव हो रहा है। हाँ, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर आप कर सकते हो, जैसे लेजिटिमेट नेटवर्क मैनेजमेंट पर्पस के रूप में कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक ही वेबसाइट को 1000 आदमी एक ही बार में विजिट कर दिया तो उस समय तो रोकना पड़ेगा। जैसे एग्ज़ाम के टाइम में होता है ना, मार्कशीट देखने के चक्कर में एक ही बार गया, या फिर यूपीएससी का लास्ट डेट बचा हुआ है तो पूरा इंडिया ही लग जाएगा भरने में फॉर्म। तो उस समय क्रैश करने वो होने के लिए, वो मतलब क्रैश ना हो, ट्रैफिक उसको ब्लॉक किया जाता है, तो वो लेजिटिमेट पर्पस के लिए आप कर सकते हो ब्लॉक। ठीक है, वो लेजिटिमेट है, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अदर सर्कमस्टेंसेस में ना ही आप स्टॉप कर सकते हो, ना ही आप स्लो कर सकते हो, ना ही आप टेम्पर कर सकते हो ट्रांसफर ऑफ डेटा को। समझ गए ना, ये चीज़ लिखा गया है। तो नेट न्यूट्रलिटी देखो, नेट न्यूट्रलिटी इज नॉट ओनली ए कंज्यूमर इशू बट इट ऑल्सो वन ऑफ द फोरमोस्ट फ्री स्पीच ऑफ आवर टाइम। देखो अब अभी तक तो हमने जितना भी देखा वो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखा है। तुम कंज्यूमर है ना, तुम आदमी हो और तुम चाहते हो कि तुमको सटे डेटा मिले, तुम्हारा बात पहुँचे कहीं पे नेटवर्क के रूप में, तुम एक्सेस कर सके हो। अभी तक यही रूप में देख रहे थे हम लोग कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से। मैं यहाँ पे कहा गया कि नेट न्यूट्रलिटी केवल कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा सकता है, इसका एक और आधार है। वो क्या आधार है? तुम्हारा फ्री स्पीच है, जो कि तुम्हारा आर्टिकल 21 में मिला है। क्योंकि इंटरनेट के द्वारा हम अपने स्पीच को एक्सटेंड कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं गूगल में जाके, फेसबुक में जाके, इंस्टा में जाके। तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि नहीं है? हमारा ह्यूमन राइट्स का बात होता है कि नहीं होता है उसमें? बात समझें, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। समझ गए स्टूडेंट? इसलिए लिखा गया है, देखो, अवर फ्री स्पीच राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। हमारा जो बोलने का जो अधिकार है, जो संविधान ने हमें दिया है, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रोटेक्टेड होने चाहिए। समझ गए ना?
आफ्टर ऑल freedom of speech and expression is not worth much if the forums where people make use of it are not themselves free। यही बोला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कोई काम का नहीं है यदि जिस फोरम पे तुम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस कर रहे हो यदि वही फ्री नहीं है, यानी कि तुम बोल रहे हो और तुम्हारा कंटेंट जा ही नहीं पा रहा है, तो फिर कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच मानेंगे उस चीज़ को। यानी कि जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप बोल रहे हो, पूरा अधिकार होना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म को कि वो आपको भी इक्वल एक्सेस करने का या आपके बात पहुंचाने का वो उतना ही दम रखे जितना करोड़पति बोलेगा और वो पहुंचेगा। तो इक्वल एक्सेस होना चाहिए। तभी देखते हो ना, तुम खुद देखो ना, कई यूट्यूबर है जो कि सेलिब्रिटी वाला स्टेटस लेकर घूम रहा है। यूट्यूबर्स वो यूट्यूब में कुछ से कुछ वीडियो, कई लोग तो ऐसा है कि कुछ से कुछ वीडियो बना के, जैसे कैरी मिनाटी, तो मुझे तो नहीं लगता कोई बहुत बड़ा आदमी है वो। कैरी मिनाटी है, खाली रोस्ट करता है और एशिया का सबसे बड़ा सब्सक्राइबर है वो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखना नहीं देखना अलग बात। मैंने भी एक भी नहीं देखा उसका, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा यूट्यूबर फैन फॉलोइंग है उसका। चलो संदीप भैंसबरी तो समझ में आता है कि वो तो बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। मैं व्हाट अबाउट द कैरी मिनाटी, देखो ना उसमें कितना सब्सक्राइबर है, कितना है, बहुत ज़्यादा है, 30 से ऊपर होगा। देखते हो एशिया का सबसे ज़्यादा है वो। तो कहने जैसे अब मेरे ऐसा देखो, उसका तो हो गया, बल्ले बल्ले है वो, तो उसका जीवन उसका पुष्टि का आएगा, इतना पैसा कमाता है वो। बहुत यूट्यूब में 30 मिलियन सब्सक्राइबर समझता है वो, बहुत ऊपर का चीज़ है वो, सेलिब्रिटी से भी ऊपर का चीज़ हो गया वो। अभी ये लोग बैठ के शो कब बनाता है, एक उसका रील बहुत वायरल होता है। देखो यहाँ पे नेट न्यूट्रलिटी, तो इसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, जो भी पढ़े हो उसको दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1 देखते हैं, नेट न्यूट्रलिटी इज द प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ट्रीट ऑल डेटा ऑन द इंटरनेट इक्वली एंड डू नॉट डिस्क्रिमिनेट और चार्ज डिफरेंशियली बाय द यूजर, कंटेंट, वेबसाइट और प्लेटफॉर्म। अंडर दिस प्रिंसिपल internet service provider are unable to intentionally block, slow down और charge money for specific contents और website। देखो कितना खूबसूरत लिखा गया है कि नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल जहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सभी डेटा को इंटरनेट पे इक्वली ट्रीट करे, कोई डिस्क्रिमिनेट ना करे और कोई अलग से चार्ज ना ले। जैसे मान लो कि मैं यूज़र हूँ और मैं कोई वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे चार्ज लिखा गया है कि 10 रुपया दोगे तभी तुम वेबसाइट के अंदर घुस सकते हो, तो गलत माना जाएगा इसको। कोई भी कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई तरह का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, कोई पहले फर्स्ट नहीं खुलना चाहिए, या जो खोलना चाहते तो वो भी उतना ही स्पीड से खोले। कोई भी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म, मान लो कि ई-कॉमर्स साइट प्लेटफॉर्म है एक तरफ से, वहाँ पे जाना चाहते हैं तो हमको इक्वली खुलना चाहिए। फ्लिपकार्ट भी उतना ही तेज़ी से खुलना चाहिए जितना तुम्हारा अमेजन खुलना चाहिए। समझ गए ना। तो इस प्रिंसिपल में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कभी भी इंटेंशनली ब्लॉक नहीं करना चाहिए कोई भी वेबसाइट को, कोई भी प्लेटफॉर्म को, ना ही स्लो डाउन करना चाहिए, नेट कम नहीं करना चाहिए और ना ही एक्स्ट्रा मनी चार्ज करना चाहिए स्पेसिफिक कंटेंट्स और वेबसाइट्स के लिए। समझ गए, यही चीज़ क्या है तुम्हारा नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। हाँ देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट देखो, यदि इस प्रिंसिपल को इन्फोर्स नहीं करते हो, यदि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये सब चीज़ नहीं करता है, तो देखो अनर्थ हो जाएगा। फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विल स्टार्ट सेलिंग द इंटरनेट इन बंडल्स। उसके बाद इंटरनेट वो बंडल में बेचना शुरू कर देगा। क्या बोलेगा, वीडियो वाला इंटरनेट चाहिए तुमको, स्पीच वाला इंटरनेट चाहिए तुमको, न्यूज़ चैनल वाला इंटरनेट चाहिए, तो इंटरनेट कितना महंगा हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो टीवी चैनल में ऑप्शन होता है, जो अच्छा लगता है रखिए आप, जो अच्छा नहीं लगता है मत रखिए। तो ये कम से कम इंटरनेट ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरनेट फ्री और ओपन होना चाहिए कि इंटरनेट है, जो खोलना है, जो देखना है देखिए, जो काम का चीज़ें करिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझे। एग्जाम्पल देखो, वही बोल रहा है कि सोशल मीडिया साइट से ऐप भी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो उसके लिए एक सेपरेट पैकेज खरीदो, और दूसरा वेबसाइट देखना है तो तुम्हारा उसके लिए अलग से खरीदो, तो दिक्कत हो, बहुत महंगा हो जाएगा ना, बहुत महंगा हो जाएगा और बहुत डिस्क्रिमिनेशन वाला चीज़। अभी देखो ना, इंटरनेट है, कभी यूट्यूब खोल दिया बैठ के, ज़्यादातर लोग तो यूट्यूब ही देखता है ना, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। डेफिनेशन 2 देखो, दूसरा डेफिनेशन क्या है। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है चाहे सरकार हो, क्या कि सरकार का भी बहुत कंट्रोल रहता है, चाहे सरकार हो चाहे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो,
वो सब डेटा को, जितने भी अवेलेबल डेटा है इंटरनेट पर, सबको इक्वली ट्रीट करे और डिफरेंसली चार्ज ना करे कंज्यूमर, यानी कि सबको बराबर का अधिकार मिले फॉर हायर क्वालिटी डिलीवरी और गिविंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सर्टन वेबसाइट, यानी कि अलग से चार्ज ना करे कंज्यूमर को, ठीक है, सबको बराबर का अधिकार मिले और कभी भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दे सर्टन वेबसाइट्स को। यदि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगा तो हो सकता है सरकार का अपना आइडियोलॉजी है वही पहले रख देगा सरकार। अरे सरकार का यदि आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है कोई चीज़ तो उसको भी वहीं पर रखिए जहाँ पे वो डिजर्व करता है। आपके अगेंस्ट है तो उसे क्या मतलब है, आखिर वो भी एक डेटा है, आपको डेटा को डेटा की तरह ट्रीट करना होगा। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बिल्कुल मत देना, ये चीज़ बताया गया है। देखो आखिर प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्मॉल वेबसाइट और स्टार्टअप के लिए। अरे बेचारा अभी नया अभी स्टार्ट हुआ है, अभी ये लोग चाहते हैं कि हद मेहनत करके हम आगे बढ़ें, है ना। और जो बड़े बड़े जाइंट है वो तो पहले से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इतना पैसा दे देता है कि उसको ही पहले प्रेफर करता है दिखाने के लिए। तो जो छोटे छोटे स्मॉल वेबसाइट्स वाले हैं और स्टार्टअप वाले हैं, इन लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है, हालत ख़राब हो जाता है इन लोग का। तो देखो यदि मान लो कि नेट न्यूट्रलिटी नहीं हुआ तो जितने बड़े इंडस्ट्री जाइंट्स हैं वो तो आराम से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को दे देगा और उस हिसाब से उसको एडवांटेज हो जाएगा। इसे फिर तुम्हारा लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ कहाँ, कंपटीशन आया कहाँ यहाँ पे, फिर बात समझे। तो नेट न्यूट्रलिटी इज इंश्योरिंग दैट कंज्यूमर चॉइस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंशियल ईज और कॉस्ट ऑफ एक्सेस फॉर इंटरनेट सर्विस, यानी कि नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो कंज्यूमर का जो चॉइस है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड नहीं करे। कंज्यूमर का जो चॉइस है वो कंज्यूमर खुद ही डिसाइड करे। कैसे डिसाइड करेगा कंज्यूमर कि कहाँ से हमको गुड्स और सर्विस बेटर मिल रहा है। यदि हमको अमेजन से गुड्स और सर्विस बेटर मिल रहा है तो हम अमेजन खोलेंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है कि जो फ्लिपकार्ट को ज़्यादा प्रमोट करे, हमको अमेजन पसंद है हम अमेजन लेंगे। बात समझे, वही बोला कि हमारा जो चॉइसेस है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ना करे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, किसी वेबसाइट को ज़्यादा प्रीफर करके। बात समझे, तो वही चीज़ लिखा गया, इट मीन्स इक्वल बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बिजनेसेस एंड दैट द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डज नॉट क्रिएट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम, यानी कि चाहे वेबसाइट छोटा हो चाहे स्टार्टअप हो, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए इंटरनेट के जगत में। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करे, कोई फेवर ना करे। यदि उसको बड़ा इंडस्ट्री जाइंट उसको अलग से पैसा दे रहा है तो उसको ज़्यादा फेवर ना करे। आगे देखो क्या क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है स्टूडेंट इसमें। तो देखो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी आर ऑल वेबसाइट मस्ट बी इक्वली एसेसेबल। सही बात है ना, जितने भी वेबसाइट्स हैं उसको बढ़िया से तुम एसेस कर सको और कभी भी कर सको, बट लॉफुल होना चाहिए। फर्स्ट देखो द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शुड नॉट ब्लॉक सर्टन साइट्स जस्ट बिकॉज दे डोंट, वो उसको पे नहीं कर रहा है, दैट डजंट मीन कि आप उस वेबसाइट, अरे कंज्यूमर का चॉइस था वो वेबसाइट। यहाँ कंज्यूमर का प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, आपका लाइक डिसलाइक से कुछ मतलब नहीं है। नंबर वन, क्योंकि कंज्यूमर तो पे कर ही रहा है ना, कंज्यूमर आपको दे रहा है मंथ में पैसा, अगर फिर मंथ खत्म हो जाएगा तो फिर वो रिपे करेगा, तब फिर आप उसको इंटरनेट दोगे। बात समझे। सेकंड देखो दे शुड ऑल्सो नॉट क्रिएट एनी गेटवे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेट में अभी भी होता है। दे शुड ऑल्सो नॉट क्रिएट एनी गेटवे विच इन्फ्लुएंस डिस्कवरी ऑफ साइट्स गिविंग प्रेफरेंस टू सम साइट्स ओवर द अदर। कई बार होता है ना कि हम लोग जब गूगल खोलते हैं तो किसी वेबसाइट में बोलता है जीमेल से आप वो कर लो, लॉगिन कर लो, लॉगिन करोगे तो अंदर कुछ दुनिया भर का चीज़ आ जाएगा, कुछ प्रचार सब आ जाता है। इसका मतलब है कुछ वेबसाइट ऐसा होता है कि उसमें क्लिक करोगे अंदर घुस जाओगे और उसमें कुछ आ जाएगा कि आप ये कर लो। तो ऐसा तो बहुत सारा होगा जिसको प्रेफर नहीं किया गया है। आप गेटवे के अंदर घुसे, गेटवे का मतलब लॉगिन करने वाला जो व्यवस्था होता है, बोलता है ना कि आप जीमेल अकाउंट से ही कर लो या अपना नाम लिखो या फिर अपना मोबाइल फ़ोन भरो, तो गेटवे हुआ। तो इस तरह का गेटवे क्रिएट नहीं होना चाहिए जहाँ पे कोई नया चीज़ हमें आ गया और प्रेफरेंस दिया जा रहा है, वही चीज़ प्रेफरेंस दिया जा रहा है, बाकी प्रेफरेंस को कुछ देखा ही नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो गेटवे बनाया है जानबूझ के पैसा खा के बनाया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ताकि पर्टिकुलर वेबसाइट ज़रा प्रमोट हो। क्योंकि गेटवे क्या होता है, गेटवे से हमारा प्रेफरेंस बदल जाता है या प्रेफरेंस नया बन जाता है, क्योंकि हमारे चॉइस में पहले तो नहीं था। देखता है जब तुम लोग का जो खोलते हैं यूपीएससी के लिए, जब है ना झूठ मूठ का कुछ से कुछ आ जाता है, बताओ बैजू पहले आ रहा है, समझ रहा है ना, बैजू सबसे पहले आता है। बात समझो ना, बैजू बताओ श्रुति शर्मा को हायर कर लिया,
अभी तक धरती पे कोई, भारत में ऐसा कोई व्यक्ति आईएएस नहीं बना होगा जो बैजू से पढ़ के बना होगा, ये भी लिख लो। ये लिख लो बाबू। हाँ, नहीं बनेगा, आगे भी नहीं बनेगा। बैजू का जो क्वालिटी है ना, सबसे गंदा क्वालिटी है बैजू का, वो अनअकैडमी से भी गंदा क्वालिटी है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। अनअकैडमी ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। आखिर भारत में कोई बना ही नहीं है सिविल सर्विस का संस्था जो ठीक हो, बाय मतलब कंप्लीटली कोई नहीं है अभी तक, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई है ही नहीं। हमको बनना है। देखो थर्ड, देखो द बेसिक आइडिया इज यू डोंट वांट योर इंटरनेट एक्सेस टू बिकम एज लिमिटेड एज योर केबल टीवी सी। और तीसरा क्या है कि ऐसा आइडिया, मतलब जो बेसिक आइडिया ये है कि हम वो केबल टीवी वाला केबल टीवी वाला जो सर्विस है वैसा नहीं बनाना चाहते हैं इंटरनेट को, कि उसमें क्या है कि 10 चैनल देखना है, 100 चैनल देखना है, उसका पे करो बस, बात खत्म। वैसा नहीं बनाना है इंटरनेट। इंटरनेट फ्री एंड ओपन होना चाहिए। समझ गए पहला बेसिक रूल्स। दूसरा देखो, ऑल वेबसाइट मस्ट बी एक्सेसिबल एट द सेम स्पीड। सही बात है ना, सेम स्पीड पे सब वेबसाइट आ जाना चाहिए। इसका मतलब नो स्पीडिंग अप टू अ सर्टेन साइट्स बिकॉज ऑफ द बिजनेस डील। अब यदि आपका बिजनेस डील हुआ है, पहले से ही आपका गठबंधन हो गया कि इतना इतना पैसा पे करोगे, दैट डजंट मीन कि हम ज़्यादा आपका वेबसाइट को प्रीफर करेंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली इट मीन्स नो स्लोइंग डाउन। अब देखो दो तरीके से तुम प्रीफर कर सकते हो, या तो उसका स्पीड बढ़ा दो, या फिर दूसरे का वेबसाइट या दूसरे वेबसाइट का जो स्पीड है उसको घटा दो। दोनों तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हो, तो दोनों तरीके से नहीं होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ एसेस मस्ट बी द सेम रेटिंग फॉर ऑल द वेबसाइट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये यहाँ पे आ जाएगा नो जीरो रेटिंग। क्या होता है नो जीरो रेटिंग? कई वेबसाइट ऐसा भी है इंटरनेट में बाबू जिसके लिए इंटरनेट भी नहीं चाहिए। देखे हो ऐसा वेबसाइट? बोला है कि जैसे कोई भी वेबसाइट को हम खोलते हैं तो हमको मंथली पैकेज भराना पड़ता है ना, सही बात है ना। मैं ये लोग कितना चालाकी करता है, ये फेसबुक लेके आया था नो जीरो रेटिंग, और भी ग्रामीण एरिया में। और इंडिया में लोगों को लग रहा था कि वाह रे वाह क्या फेसबुक करने वाला है, फ्री देने वाला, फ्री फेसबुक देगा। अरे वो प्रचार कर रहा है फेसबुक का अपना, बात समझो ना। वो ऐसे भी जीयूज़ है, जीयूज़ का बुद्धि बहुत चलता है। अब यहाँ पे समझो कि जो कॉस्ट ऑफ एसेस है ऑल वेबसाइट का बराबर होना चाहिए। ऑल वेबसाइट का बराबर का मतलब क्या हुआ कि जो इंटरनेट जो पैकेज भराओगे 30 रुपया में या 500 में जो भी भराओगे, वो भर गया तो कोई भी वेबसाइट तुम एक्सेस कर सकते हो। ऐसा कोई भी ऐसे वेबसाइट नहीं होना चाहिए जो तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, यानी कि बिना इंटरनेट भराए तुमको यदि मिलता है तो फिर उल्लंघन हो जाएगा नेट न्यूट्रलिटी का। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना इंटरनेट को तुमको, सोचो एक कल्पना करो कि बिना इंटरनेट, बिना पैसा दिए ही तुमको इंटरनेट मिल रहा है, मतलब एक कोई वेबसाइट को एक्सेस करने का मिल रहा है। इसका मतलब वो वेबसाइट फिक्स्ड है पहले से ही, वो ढेर सारा पैसा दे रहा है अपना प्रचार करने के लिए, और तुम्हारा जो पेनिट्रेशन होगा वही 4 दीवारी के बीच में ही होगा ना, उसी वेबसाइट के आसपास रहेगा, उसके अंदर रहेगा, उससे बाहर नहीं निकल पाओगे क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो ये नो जीरो रेटिंग ये नहीं होना चाहिए, मतलब यानी कि जीरो रेटिंग नहीं होना चाहिए। समझे आप? समझते जीरो रेटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ नॉट चार्जिंग कस्टमर फॉर डेटा यूज ऑन द स्पेसिफिक वेबसाइट। यानी कि कई आपका वेबसाइट जिसमें डेटा खर्च ही नहीं होता, फिर इंटरनेट ऑफ करो फिर भी आ जाएगा, तो ये गलत चीज़ है। जीरो रेटिंग, देखो जीरो रेटिंग जो है बहुत क्रिटिसाइज किया गया है इसको। क्यों किया गया है? देखो, इट प्रोवाइड्स ए वे टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू क्रिएट वर्ल्ड गार्डन्स विच फेवर देयर ओन एंड एफिलेटेड कंटेंट्स। इसका मतलब है कि ये जो जीरो रेटिंग वाला जो व्यवस्था है, इसके वजह से ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, एक वर्ल्ड गार्डन बनाता है, 4 दीवारी बनाता है, और उसी में कंज्यूमर का अपना जो भी कंटेंट है उसी में फंस के रहता है, उसके बाहर का चीज़ नहीं रहेगा, उसके अंदर ही रहेगा। तो फिर एडिक्टेड हो जाएगा उस चीज़ को लेके, और इधर वेबसाइट भी बहुत प्रचार हो रहा है। बाद में हो सकता है कि उसको अभी शुरू में दे रहा हो, बाद में फिर बोले कि इंटरनेट आप लाओ, इंटरनेट लागू होगा इस पर। तो ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी भी होता है। जैसे फेसबुक यही नहीं करना चाह रहा था, फेसबुक चाह रहा था कि बिना इंटरनेट का उसको मिले, एडिक्टेड कर देगा उसको, फिर पैसा लेगा वो। अनफेयर प्रैक्टिस सही है। देखो, इट नेगेटिवली अफेक्ट्स प्राइवेसी एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डू स्क्रूटनी टू डिटरमाइन इफ यूजर्स आर ऑन जीरो रेटेड साइट्स एंड डिसअलाउ देम टू वेंचर बियॉन्ड सच साइट्स। देखो ये भी कितना बड़ा बात है, नेगेटिवली असर करता है प्राइवेसी को लेके। अब देखो, तुमको जीरो रेटिंग वाला व्यवस्था दे दिया किसी वेबसाइट में, तो बार बार चेक करेगा ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कितना यूज़ हुआ है इसका,
कौन लोग यूज़ कर रहा है, तो आराम से जान लेगा कि आखिर जो जितने भी फ्री वेबसाइट दिया गया है जहाँ पे इंटरनेट का पैसा नहीं लग रहा है, आखिर क्या खोज रहा है, कौन आदमी क्या ढूंढ रहा है। तो प्राइवेसी तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया। और दूसरी बात है कि जब वेबसाइट से दूसरा वेबसाइट जाना चाह रहा है तो बंद कर दे रहा है कि भाई 4 दीवार के अंदर ही रहो तुम, यानी कि आप उस वेबसाइट्स के बाहर बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। ये एंटी कॉम्पिटिटिव है और एंटी इनोवेटिव है, गलत चीज़ है, ठीक है ना। इट इज़ अ एंटी कॉम्पिटिटिव एंड एंटी इनोवेटिव फेवरिंग इस्टेब्लिश द साइट दैट कैन पे टू बी जीरो रेटेड, यानी कि ये पूरी तरीके से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से मिला हुआ चीज़ है। और ये कॉम्पिटिटिव, क्योंकि ऐसे तो फिर दूसरे का तुम कंपटीशन मार दोगे जीरो देख के। यदि फेसबुक ऐसा कर रहा था तो फिर अभी चलो इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ही मालिक है, वो अलग बात है, उस समय तो नहीं था। और इस तरह का जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे देखो ना अभी टेलीग्राम है ना, अभी ये बोल दिया जाए कि बिना इंटरनेट का व्हाट्सएप चलेगा, तो व्हाट अबाउट द टेलीग्राम, व्हाट अबाउट द टेलीग्राम, टेलीग्राम का तो पूरा गिर ही जाएगा पूरी तरीके से। समझ गए स्टूडेंट। तो देखो बाय कीपिंग नेट न्यूट्रल वी आर, यदि हम नेट न्यूट्रल रख रहे हैं तो हमारा फायदा क्या होगा, अलाउइंग कंज्यूमर टू पिक विनर्स बट नॉट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो कितना सही बोला कि इसका मतलब क्या हुआ कि यदि नेट न्यूट्रल रहेगा तो हम कंज्यूमर को काम है कि कौन बेस्ट सर्विस दे रहा है उसको पिक करना, कौन बेस्ट कंटेंट लेके आ रहा है अपना। जैसे कई बार अब यूट्यूब में ज़बरदस्ती देखने वाला सिस्टम तो नहीं है, जो अच्छा लग रहा है वो आप देख रहे हो, सही बात है ना। तो जो भी आपको ई कॉमर्स साइट आपको बेस्ट दे रहा है तो वो विनर होगा, वो ई कॉमर्स साइट विनर होगा, वो वेबसाइट विनर होगा, वो कंटेंट जो डिलीवर कर रहा है वो विनर होगा। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विनर नहीं होगा, जो कि हम चाहते हैं। जो बेस्ट होगा उसको रिव्यू अच्छा देंगे और उसी को हम एसेस करेंगे बार बार। तो बाय मेकिंग नेट न्यूट्रल द कंज्यूमर एक्सपीरियंस विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंशिएट बिटवीन द बिजनेसेस। यदि हम नेट न्यूट्रल का बात करेंगे तो कंज्यूमर का जो अनुभव होगा ना, उसमें कहीं पे भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कोई दखल अंदाजी नहीं होगा। जिस अमाउंट में हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिससे मिलता है उसी को हम प्रेफर करेंगे। नंबर 2 देखो, कंज्यूमर्स आर लाइकली टू पिक सर्विस दैट आर एक्सेसिबल, फास्टर एंड अफोर्डेबल, एंड मेकिंग सर्विसेज अवेलेबल फास्ट एंड चीप मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ द बिजनेस बट नॉट एट द ISPs। इसका मतलब सेम वही बात है, हम कंज्यूमर वही सर्विसेज लेना चाहेगा जो कि वो चाहता है, फास्टर हो और अफोर्डेबल हो। यदि मान लो कि ई कॉमर्स साइट तुम्हारा अमेजन तुमको बहुत बेहतरीन तुमको देता है, डिस्काउंट के साथ देता है, बहुत अच्छा उसका डिलीवरी सिस्टम है, तो बिल्कुल हम वहीं से लेना चाहेंगे। अफोर्डेबल है, रिलायबल है, फास्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि ऐसा होता है तो हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से डिपेंड नहीं करेंगे, हम जो भी सर्विस दे रहा है उस पर ही निर्भर करेंगे। और इससे क्या होगा कि जितने भी बाकी बिजनेसेस है, हो सकता है कि कल के दिन में कोई दूसरा ई कॉमर्स साइट आए और बोले कि नो हम फ्लिपकार्ट से भी बेटर, ई कॉमर्स से भी बेटर कर सकते, तो बिल्कुल उसको भी उतना ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। मगर मान लो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का यदि ज़्यादा यहाँ पे दखल अंदाजी हो, मोनोपोली हो, तो फिर फ्लिपकार्ट और ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट ही सबसे आगे रहेगा क्योंकि उसका पहले से साथ गांठ है। माँ जो नए नए जो कॉमर्स साइट आते हैं फिर वो पीछे चला जाएगा। समझ गए ना, यही तुम्हारा नेट न्यूट्रलिटी है स्टूडेंट, दैट्स इट।